नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम बात करने वाले एक स्पेशल टॉपिक की, और ये जो टॉपिक है ये मोस्टली सभी एग्जाम के लिए रेलेवेंट होता है। पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में जो पहला टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है नाउन एंड इट्स टाइप। आज हम इसमें पूरा का पूरा थॉरोली अंडरस्टैंड करेंगे कि जो नाउन है वो किस तरह से फंक्शन करते, क्या हम नाउन को किस तरह से समझे बेहतर तरीके से, ताकि आपके सभी एग्जाम में इससे आपको मदद मिल सके। तो हमारा टारगेट रहेगा आपको इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रेजेंट करना। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले डेफिनेशन से, व्हाट इज नाउन। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, नाउन इज डिफाइंड एज अ वर्ड दैट नेम्स और आइडेंटिफाइज और अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया और एनिमल। यानी कि नाउन हम बेसिकली बात करते हैं समथिंग अबाउट टेलिंग द नेम, यानी कि किसी भी व्यक्ति के बारे में हम, या किसी स्थान के बारे में, या किसी वस्तु के बारे में जब हम उसके नाम से संबोधन करते हैं तो उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन इज नथिंग, इट इज जस्ट द नेम ऑफ एनीथिंग। आप क्या बोल सकते हैं इसमें? नेम ऑफ एनीथिंग। क्या बोल सकते हैं आप इसमें? नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज का नाम, अगर आप जो भी आप सोच सकते हैं, जिसका भी आप नाम सोच सकते हैं, दैट इज द नाउन। मोस्टली 90% केसेस में वो क्या रहेगा आपका? दैट विल द पार्ट ऑफ द नाउन, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नाउन्स आर द वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन। लाइक जैसे कि नेम के लिए हमने क्या बोल दिया? राम। प्लेस के लिए बोल दिया शिमला। थिंग्स के लिए बोल दिया पेन। आइडियाज है जैसे कि डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एटसेट्रा। और एनिमल्स के लिए जैसे डॉग, काउज एटसेट्रा। ये आप कुछ नाम इसमें बोल सकते हैं। एग्जाम्पल हमने समझ लिया है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नाउन कैन बी कंक्रीट, दैट इज लाइक एग्जाम्पल पेन, और abstract, that is discipline. These are very clear to you. And then the easiest way to spot a noun is by identifying a name, place, things, ideas or animal in a sentence. बेसिकली अगर आप देखो सेंटेंस के अंदर आपको पता नहीं चल रहा कि नाउन इसमें कौन सा दिया गया है, तो सेंटेंस के अंदर आप सिंपल इतना देख लीजिएगा कि किसी चीज का नाम दिया गया है वहां पे, या कोई प्लेस का नाम दिया गया है, या थिंग्स का नाम है, कोई आइडिया है, या एनिमल्स का नेम दिया गया सेंटेंस के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा ऑटोमेटिकली नाउन कहलाएगा, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज आवर सेकंड, बीइंग अवेयर ऑफ द नाउन डेफिनेशन। जैसे कि हमने अभी नाउन की डेफिनेशन पढ़ ली है, तो अब हमें इससे पता चलता है कि जो नाउन है वो बेसिकली किन चीजों के लिए यूज होता है? एनिमल के लिए, प्लेस के लिए, थिंग्स के लिए और पर्सन के लिए। ये हम बेसिकली चीजों को समझ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा इसमें? नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द नाउन। इसके जो बेसिक एग्जाम्पल रहेंगे, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे नाउन में, तो नाउन का एग्जाम्पल में पहले जैसे अ मैन, अपर पोस्टमैन, द प्राइम मिनिस्टर, द इंदिरा गांधी, ये किसके नेम है? एग्जाम्पल है पर्सन के लिए। प्लेस के लिए क्या आ जाएगा? जैसे माई हाउस, अ मॉल, इंडिया, या माउंटेन एवरेस्ट। ये एग्जाम्पल है हमारे प्लेस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा, दिया गया है नाउन नेमिंग ऑफ द थिंग्स। थिंग्स में जैसे अ पेन, अ बेसबॉल, अ चेयर, अ मैजिकल बुक, ये आ जाएगा एग्जाम्पल इसके। नाउन नेमिंग एन आइडिया। अगर आइडिया की बात करें तो उसमें क्या हो सकता है? जस्टिस, यानी कि न्याय, फ्रीडम, लॉयल्टी, क्रिएटिविटी। अब देखिए, जब हमने आइडिया की बात की है, जस्टिस, जस्टिस इज एन आइडिया टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल्स, टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रुएल्टी, डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा। तो इस तरह से अगर हम इसमें बात करें जस्टिस की, तो ये एक सिंपल आइडिया है, कोई कहीं पे ये कोई थिंग्स नहीं है, ठीक है। तो जो हमें कहीं पे दिखे, ठीक है, ये जस्ट क्या महसूस की जा सकती है, क्या एक थोड़ी सी इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। देन आता है हमारे पास जो एग्जाम्पल रहेगा, नाउन नेमिंग ऑफ एन एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देख सकते हैं डॉग, अ कैट, अ काउ, अ टाइगर। तो ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो ये कॉमन है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? नेक्स्ट हम समझेंगे टाइप्स ऑफ द नाउन। अब यहां से आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक टाइप्स ऑफ द नाउन। तो पहला जो इसमें टाइप रहेगा, दैट इज प्रॉपर नाउन। पहला टाइप क्या हमारे पास यहाँ पे? प्रॉपर नाउन रहेगा। प्रॉपर नाउन्स आर नाउन्स दैट स्पेसिफिकली नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसमें प्रॉपर नाउन में क्या आ जाएगा हमारे पास? किसी भी व्यक्ति के नेम के बारे में जब हम स्पेसिफाई करते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर्स and making it easy to distinguish from other types of the noun। तो सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा आपके पास, कि जब भी आपके पास कहीं पे प्रॉपर नाउन आएगा, क्या आएगा?
प्रॉपर नाउन आएगा तो हमेशा उसका जो लेटर होगा, फर्स्ट लेटर, दैट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। कैसे स्टार्ट होगा? वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है द टाइम वी विजिटेड शिमला, तो शिमला का जो ऐसा ये क्या लिखा है? कैपिटल लिखा है। क्योंकि देखिए हम अदरवाइज जो बाकी वर्ड्स है जैसे हम मिडिल में लिखते हैं तो उसको हम स्मॉल में लिखते हैं, कैपिटल में नहीं लिखते हैं, लेकिन जो प्रॉपर नाउन है वो कहीं पर भी लिख रहे हैं आप तो उसका जो लेटर होगा फर्स्ट वो कैपिटल में ही रहेगा। द टाइम वी विजिटेड शिमला वॉज वन ऑफ द ग्रेट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, तो यहाँ पर आ गया। दूसरा जैसे आई वॉच्ड अ फिल्म अबाउट गांधी, तो जी इसका कैपिटल है। आई लव शॉपिंग एट मीना बाजार इन शिमला, तो मीना बाजार का क्या है? एम कैपिटल में आ रहा है। इस तरह से हम इसके कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा दैट इज रूल फॉर द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड विद कैपिटल फर्स्ट लेटर, यानी कि सबसे पहला इसका रूल क्या है? जो प्रॉपर नाउन होगा जब भी होगा तो पहला लेटर इसका कैसा रहेगा? कैपिटल रहेगा, वो मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा क्या कि जो नॉर्मली आर्टिकल है, अगर हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर नाउन से पहले 90% केसेस में किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगता। क्या होगा कि 90% जो केसेस रहेंगे उसमें प्रॉपर नाउन से पहले किसी तरह का कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। दूसरा, अगर आप यहाँ पे बात करें नेम ऑफ द रिवर, माउंटेन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, रिलीजियस बुक या पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आप इन 5 चीजों की बात करेंगे तो 5 चीजों से पहले हम जो आर्टिकल यूज करते हैं तो आर्टिकल यूज होगा वहां पे द आर्टिकल, यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोल दिया द गंगा, क्या बोला मैंने यहाँ पे? द गंगा। माउंटेन मान लो कि जैसे मैंने बोला द हिमालय, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे द हिमालय। हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात की जाए तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे द ताजमहल, द ताजमहल, ठीक है। या रिलीजियस बुक की बात की जाए जैसे मैंने द गीता बोल दिया, ठीक है। या इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी द बीजेपी, ये कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिए। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, राइट। देन आता हमारे पास नेक्स्ट दैट इज कलेक्टिव नाउन। सेकंड टाइप्स ऑफ द नाउन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या आएगा हमारे पास? a noun used to refer to a group of individuals, animals or things as a single unit is called the collective noun। यानी कि जब हम बहुत सारे नाउन को, नाउन का मतलब जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग्स को एक कॉमन, एक यूनिट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिखा? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। अब क्लास ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या कि इसमें जो स्टूडेंट है वो कोई एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा मैं, मल्टीपल हो सकता है। मेरी क्लास में 500 स्टूडेंट है लेकिन मेरे लिए ये सिंगल यूनिट की तरह प्रेजेंट करेगी, यानी कि मेरे लिए तो ये एक ही क्लास है। तो ये क्या कि पूरा का पूरा जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज द क्लास। तो इस तरह से ये हो गया सिंगल। तो इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। इट शोज अ ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स। ग्रुपिंग का मतलब क्या कि इकट्ठे मिलके ये हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक चीज की तरह इसको हम दिखाते हैं। दूसरा, कलेक्टिव नाउन्स आर अ टाइप ऑफ सिंगुलर नाउन्स बट दे रिप्रेजेंट प्लूरलिटी ऑफ द आइटम्स। मतलब कि देखो जैसे हमने क्लास की बात की ना, तो क्लास तो एक सिंगुलर हो गया, क्लास क्या मेरे पास है? सिंगुलर। लेकिन अगर यहाँ पे पर्सन की बात करें तो पर्सन तो यहाँ पे 500 तो ये तो प्लूरल हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे प्लूरल्स को मिला के जब हम उसको एक यूनिट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल एंटिटी की तरह प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? आपका कलेक्टिव नाउन का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट जो टाइप में आएगा आपके पास दैट इज आवर कॉमन नाउन। एग्जांपल क्या रहेगा? अब कॉमन नाउन। कॉमन नाउन a noun that refers to a general categories of a group people। अब ये कॉमन और कलेक्टिव नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस है। कलेक्टिव नाउन हो गया ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहाँ पर ये जो कॉमन नाउन है इट इज कैटेगरी, जनरल कैटेगरीज ऑफ द पीपल, प्लेस, थिंग्स एक्सेट्रा। इसमें जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू अ हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल क्या है? मतलब कि इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कैटेगरीज अबाउट द बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स तो हमारे पास दूसरी भी है लेकिन हॉस्पिटल मेंट टू ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल। तो इस तरह से हम लोग स्पेशल कैटेगरी की जब हम बात करते हैं इन ग्रुप में, इन कॉमन सेंस में बात करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन डू नॉट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर कैटेगरी और स्पेसिफिक इंस्टेंस, ठीक है। लाइक एग्जांपल के तौर पे आई लाइक यूजिंग अ पेंसिल टू स्केच, ये थिंग्स की बात आ गई। आई बॉट अ न्यू कार, दैट इज अबाउट द आइटम। तो इस तरह से कार कोई भी हो सकती है वो, ठीक है।
तो इस तरह से ये कॉमन नाउन की बात करें, मतलब कि कार बहुत सारी है, कार में से मतलब कि व्हीकल में अगर हमने कार की बात की, दूसरे व्हीकल में ट्रक हो सकता है, बस होता है, रेलवे होता है, तो लेकिन हमने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैटेगरी की बात की है व्हीकल में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉमन नाउन का ये एग्जांपल। तो ये कॉमन नाउन भी समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज आवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे पास क्या आता है, वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट एन आइडिया, अ स्टेट और एन इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि जहां पर हम चीजों को महसूस कर सकते हैं, ओनली देख नहीं सकते। अब आप देख सकते हैं, जैसे सपोज कर लो कि एग्जांपल है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या देखी जा सकती है, बिल्कुल मतलब महसूस की जा सकती है, आप इसको फील कर सकते हैं, इसको आप एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट इसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे लॉयल है या फ्रीडम है या लिबर्टी है, ये सब वर्ड्स क्या है, ये वर्ड्स है आपके जस्ट काइंड ऑफ आइडिया या एक किसी तरह का पर्टिकुलर स्टेट, और या मतलब कि आप इसको बोल सकते हैं अवस्था। किस तरह के एक पर्टिकुलर अवस्था की बात कर रहे हैं हम, जब आइडिया की बात कर रहे हैं या इंटेंजिबल थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें जो पार्ट वो होगा वो किसका होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड फिजिकली बट आर प्रेजेंट एज फीलिंग और इमोशंस। हम इसको क्या है, एक फीलिंग और इमोशंस में महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसको हम देख और छू नहीं सकते। तो दैट इज आवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट दैट इज आवर कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉन्क्रीट नाउन। ये याद रखिए, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन्स दैट refers to a tangible object that can be felt or perceived physically using their senses। अब जो ये कॉन्क्रीट नाउन है, तो इसको हम फिजिकली फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या रहेंगे हमारे पास, जैसे कि ट्री वॉज 100 ईयर ओल्ड, द फैमिली ट्रेवल्ड बाय बस, आई वॉन्ट टू रीड अ बुक। तो ये हमारे पास किस में आ गए, कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल आ गए। मतलब कि इसको हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं फिजिकली। तो इसके एग्जाम्पल रहेंगे कॉन्क्रीट नाउन के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख छू नहीं सकते, लेकिन कॉन्क्रीट नाउन को हम देख छू सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लूरल नाउन। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, प्लूरल नाउन, यानी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द नाउन। Plural nouns are presented by words that are made plural by adding s or es। मतलब कि जब हम नाउन के साथ s और es लगाते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा कि we bought a few oranges। तो इसमें मैंने ऑरेंज की स्पेलिंग क्या होती है, ऑरेंज की स्पेलिंग तो इतनी जैसी होती है, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें s जोड़ दिया तो ये बन गया प्लूरल, ठीक है। यानी कि मैं बहुत सारे ऑरेंज की बात कर रहा, फ्रॉम द मार्केट yesterday there were a lot of dishes to be cleaned। ठीक है, तो डिशेज का मतलब क्या कि बहुत सारी डिशेज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑल द कैंडीज वर स्वीट, मतलब सभी कैंडीज क्या थी, काफी मीठी थी। तो कैंडीज भी हो गया मेरे पास प्लूरल, ठीक है। अदरवाइज सिंगुलर में कैसे होता है, ये CANDY सिंगुलर ऐसे होता है। तो y को भी अगर हमने चेंज करना है तो ये भी रूल याद रखिएगा, y किस में कन्वर्ट होता है, IES में कन्वर्ट होता है, ठीक है। किसी भी वर्ड में y दिया हो और उसका प्लूरल बनाना हो वो बनेगा IES से, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन समवट सिमिलर लाइक कि भाई ये क्या ऑनरशिप की बात करता है, किसकी बात करता है, ऑनरशिप की बात करता है। यानी कि जहां पे आपका अधिकार है, ऑनरशिप है, उसकी हम पोजेसिव नाउन से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पोजेसिव नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू इंडिकेट्स ऑनरशिप और पोजेशन ऑफ समथिंग। यानी कि जो आपके अधिकार में है, अधिकार क्षेत्र में आता है, उसको ही हम पोजेसिव नाउन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा था किंग्स राइन वॉज ओवर, किंग्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के हमने क्या करा, इसको पोजेसिवनेस दिखाई। एडिंग एपोस्ट्रोफी एस एट द एंड ऑफ द वर्ड शोज द पोजेशन। मतलब कि अगर आप कहीं पे ऐसे लिख रहे हैं एपोस्ट्रोफी एस लगा के, तो इसका मतलब ये क्या है, उस चीज की पोजेशन की बात कर रहा है। जैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, स्टूडेंट्स असाइनमेंट वर सबमिटेड, मतलब कि जो स्टूडेंट की असाइनमेंट है वो सबमिट हो चुकी है। जैसे कार्स विंडो हैव टू बी शट, मतलब कि जो कार की खिड़कियां है वो बंद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज कंपाउंड नाउन। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपाउंड नाउन, अ नाउन दैट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स। यानी कि जब हम दो नाउन को कंबाइन करके एक सिंगल नाउन बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड नाउन। जैसे कि बस प्लस स्टॉप को बना के हमने क्या बनाया, बस स्टॉप।
वैसे क्लास प्लस रूम को जोड़ के हमने क्या बनाया, क्लासरूम बना दिया। वैसे हमारे पास मदर इन लॉ, ये क्या है, हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन है, ठीक है, मदर इन लॉ। ये कुछ एग्जांपल हो सकते हैं किसके, कंपाउंड नाउन के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डियर स्टूडेंट, दैट इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन आर people, object, place, things, ideas, etc. can be counted using a number। मतलब इनको क्या बाय नंबर से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ही परचेज 2 डजन एप्पल, 2 दर्जन एप्पल उसने खरीदी है, तो दैट इज काउंटेबल है ना। शी बोरोड 2 पर्सेस, अब 2 पर्सेस का मतलब क्या है कि 2 पर्स खरीदे हैं, तो इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। टेम्पल्स, ठीक है, तो टेम्पल्स में मतलब क्या है, ऐसा लगा कि इसको प्लूरल कर दिया, मैनी टेम्पल्स। मैनी टेम्पल्स का मतलब कि हम इसमें बहुत सारे टेम्पल की बात कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जिनकी अब गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है, उनको मतलब कि नंबर स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, बाकी उनका मेजरमेंट तो किया जा सकता है। जैसे कि ट्रीज ग्रोज इन अबंडेंस, मतलब कि जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अबंडेंस इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा, ठीक है, जो कि मतलब हम एग्जैक्ट फिगर उसकी नहीं दे सकते। शी हैज वास्ट नॉलेज, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा नॉलेज है। अब नॉलेज कितनी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कितनी है, तो उसको हम स्पेसिफिक नंबर नहीं दे सकते, बट वी कैन अंडरस्टैंड दैट द नॉलेज इज वेरी वास्ट, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। शी अप्रिशिएटेड हर टॉलरेंसेज, मतलब कि उसकी जो टॉलरेंस है उसको अप्रिशिएट उसने किया है, ठीक है, टॉलरेंट करना किसी चीज को। तो यहाँ पर एग्जाम्पल किसके आ गए, अनकाउंटेबल नाउन के। मतलब कि इसमें जैसे सम, एनी, मच, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, काउंटेबल नाउन के। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज अपोजिटिव नाउन। अपोजिटिव नाउन क्या होता है, जो कि बेसिक नाउन या बेस नाउन को फोकस करता है और उसको थोड़ा सा एम्फसाइज करता है, उसकी इंपॉर्टेंस देता है। nouns that are used to add specificity or additional context to a noun in a sentence are known as the appositive noun। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि ऐसे नाउन जो कि स्पेसिफिकली क्या करते हैं, जो बेस नाउन है उसको स्पेसिफाई करता है, उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपोजिटिव नाउन कहते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे कि द कंट्री इंडिया। अब देखिए जो यहाँ पर हमने कंट्री बोली, कंट्री तो बहुत सारी हो सकती है ना, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री है, लेकिन हमने स्पेसिफिकली उन कंट्री में भी किसका नाम लिया, इंडिया का लिया। इज नोन फॉर इट्स कल्चर। वैसे यहाँ पे माई डॉग लियो, अब डॉग्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेरा डॉग है लियो, नाम भी बोल दिया, तो इसने किसको स्पेसिफाई किया, डॉग लियो। वैसे माई सिस्टर रिया, तो रिया इज एज द अपोजिटिव नाउन टू द माई सिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये थे हमारे पास टाइप ऑफ नाउन। अब यहां से आगे हमने क्या करना है, यूजिंग नाउन एज डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कि अलग अलग पार्ट ऑफ सेंटेंस में हम नाउन को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या उनका बेसिक रूल रहता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एज एन सब्जेक्ट, जो नाउन है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, मतलब कि ज्यादातर जो भी सब्जेक्ट होगी आपके सेंटेंस के अंदर वो क्या रहेगा, आपके सब्जेक्टिव केस में इसे यूज किया जाता है नाउन को, ठीक है, सब्जेक्टिव केस में रहेगी, क्या रहेगा, नाउन। ज्यादातर ये कैसे रहेगा, सब्जेक्टिव केस में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे द बेबी वॉज क्राइंग, अब जो ये बेबी है ये क्या है हमारे पास, नाउन है। साइरस वॉज नॉटी चाइल्ड, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, साइरस वॉज अ नॉटी चाइल्ड, या मदर वेंट टू द मार्केट या टू स्टोर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये मदर भी नाउन है। तो इसमें अगर आप सब्जेक्टिव केस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि विच इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, तो अगर आप ये पूछेंगे ना कि कौन गया है, हु हैज डन एक्शन, किसने काम किया है, ठीक है, हु, तो हु से आपको पता चल जाएगा कि जैसे हम बोलेंगे कि हु वाज क्राइंग, तो आपने बोला बेबी, हु वाज नॉटी चाइल्ड, आपने बोला साइरस, हु वेंट टू द स्टोर, आपने बोला मदर। तो इससे आपको पता चल गया कि इसमें जो सब्जेक्टिव नाउन है वो कौन है, साइरस, मदर और बेबी है। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा एग्जांपल के तौर पे हमारे पास, दैट इज नाउन एज एन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन एज एन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या रहेगा हमारे पास, a noun or noun phrase served as the subject complement when it follows a linking verb and provides additional information about the subject। यानी कि जब ये उस सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, तो उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे द पेंटिंग वाज अ मास्टरपीस। अब देखिए इसने एडिशनल, अब मैंने बोला द पेंटिंग,
ठीक है, तो पेंटिंग तो है ही है, पर कैसी है वो, मास्टरपीस है उसके बारे में। मास्टरपीस डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट पेंटिंग, मतलब कि जो पेंटिंग है उसके बारे में और ज्यादा डिटेल कर रहा है। जैसे ही इज अ साइंटिस्ट, मतलब कोई एक व्यक्ति है, ही इज अ पर्सन भी बोल सकते थे हम, लेकिन हमने क्या बोला उसका साइंटिस्ट, क्योंकि हिज जो प्रोफेशनलिटी है वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करें। उसके बाद द ऑनर ऑफ दिस हाउस इज अजय, मान लो कि किसी घर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जो ये घर है इसके जो ऑनर है उनका नाम अजय है। तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज अवर नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हम नाउन को किस तरह से देखते हैं, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज किया जाता है किसको, नाउन को। तो एग्जांपल के तौर पे अगर नाउन को आपने आइडेंटिफाई करना है एज एन ऑब्जेक्ट केस में, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन रेज करना, जैसे हमने सब्जेक्ट के लिए हु लिखा था, वैसे हम ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिख सकते हैं, व्हाट और हुम लिख सकते हैं। व्हाट से पूछेंगे तो ये यानी कि क्या किया गया, व्हाट टू डू, एंड हुम टू डू, तो यहां से हमारा को आंसर मिल जाएगा। जैसे कि स्वीटी लव्ड हर स्कर्ट, स्वीटी लव्ड हर स्कर्ट, तो इसका क्या, व्हाट डिड स्वीटी लव, हर स्कर्ट है। जैसे यहां पर हमने पढ़ा द बेबी वांटेड मिल्क, व्हाट डिड द बेबी वांट, ठीक है, whom द मिल्क वाज सर्व्ड, अगर ऐसे पूछा कि whom द मिल्क वाज सर्व्ड टू द बेबी, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट केस का। जैसे फादर ड्रोव द कार, व्हाट डिड फादर ड्रोव या ड्राइव द कार, तो यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसमें सेंटेंस के अंदर क्या देखना पड़ेगा, व्हाट देखना पड़ेगा, राइट। और इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखा था, सिमिलरली हमारे पास ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करेगा, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। क्या करेगा ये, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। जैसे सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, वैसे ही ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ही पेंटेड द वॉल रेड, ही पेंटेड द वॉल रेड, रेड इज द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट वॉल, ठीक है। वैसे वी नेम्ड आवर बेबी जोडे, या शी कंसिडर द बुक अ गुड रीड, बुक तक तो ठीक है, लेकिन अ गुड रीड का मतलब क्या कि इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट बुक, ठीक है। इस तरह से जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, नाउन एज अ मॉडिफायर। नाउन मॉडिफायर की तरह भी काम करता है, चेंज करता है, चेंजेस लाता है। जैसे कि द मशीन अंडरस्टैंड दैट द कार इंजन वाज फॉल्टी। अब यहाँ पे जो कार है, कार एक्ट एज अ मॉडिफायर फॉर इंजन, ठीक है। अभी देखिए ना, कार्स इंजन, कार का इंजन है, तो कार ने क्या मॉडिफायर की तरह काम किया इंजन के लिए। सिमिलरली शी टुक हर लेब्राडोर रिट्राइवर्स टू द डॉग पार्क, डॉग पार्क, जो ये डॉग है, डॉग एक्ट एज अ मॉडिफायर फॉर द पार्क, ठीक है। मतलब कि देखो पार्क तो होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, डॉग पार्क की, ठीक है। तो ये मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है ही थ्रू हिज कॉफी कप इन दी डस्टबिन। अब जो ये कॉफी कप है, अब देखो जो कॉफी है एक्ट एज द मॉडिफायर ऑफ द कप, यानी कि कप को हमने किस में डाल दिया है, दैट वी हैव पुट इन दी डस्टबिन, तो ये मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है। तो मॉडिफायर का मतलब क्या कि जो नाउन की पोजीशन को मॉडिफाई करे, मतलब जो जिस स्टेटमेंट में वो दिया गया उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक्सप्रेसिव वे में बना के उसको रिप्रेजेंट करे। तो ये थे हमारे पास दोस्तों आज के महत्वपूर्ण नाउन के कुछ पार्ट्स। तो यहाँ पे तक होप्स हो कि आपको समझ आ चुका होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, ठीक है। आप व्हाट्सएप करिए और उससे आपको फिर आपके डाउट सारे के सारे रिजॉल्व किए जाएंगे। लाइव क्लासेस के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।